हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा एसआई और सीआई का, यानी आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित टॉपिक को पढ़ रहे हो। तो देखो, पहले आप इससे समझो कुछ फॉर्मूले। एसआई का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, PTR/100 होता है। उसके बाद देखो, इसमें आप इनमें से किसी भी फॉर्मूला लेकर, ये आप जो पी निकालना तो कैसे निकालोगे आप, 100 × SI में आएगा TR। इधर आपको टी निकालना है तो 100 × SI में आ जाएगा PR। और यदि आपको इसमें R निकालना है तो आएगा 100 × SI में PT। ये तो देखो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले हो गए आपके। अगर इसमें आपको अमाउंट निकालना होता है, अमाउंट यानी ए का मतलब क्या होता है, P+SI होता है, जहाँ पर P का मतलब प्रिंसिपल, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, R का मतलब रेट होता है, T का मतलब टाइम होता है। इसी तरह आप जो उसमें कंपाउंड अमाउंट हो देख लो, जिसका जो फॉर्मूला आपका होता है P × 1 + R/100 पावर T होता है। उसके बाद CI का फॉर्मूला होता है ये P1 + R/100 पावर T - P, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो ये कुछ ये मेन फॉर्मूले जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा देखो, आप इसमें कुछ और भी देखो बातें वो देख सकते हो। तो हम देखो और बातें करें इसके अंदर, तो उसमें आपका देखो, मान लो अमाउंट का तो वापस हो गया ना, P+CI, ठीक है ना। और अब अगर आप बात करें, हाँ, तो देखो इसमें आप लिखोगे इफ रेट इज हाफ ईयरली देन टाइम विल बी डबल एंड रेट विल बी हाफ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर किसी भी किस्म में आपकी रेट है वो हाफ ईयरली हो तो टाइम को डबल करना है और रेट को क्या करना, आपको हाफ करना है। तो ये आपने भी इसके बारे में सीख लिया है। अब देखो कुछ और महत्वपूर्ण बातें आप इसमें देखिए। जैसे आपका एक पॉइंट इसमें आता है ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन के बारे में आता है, ठीक है ना। तो ग्रोथ के लिए आप अलग रूल याद रखो, और जो डेप्रिसिएशन है उसके लिए आपको अलग से अपना रूल याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें ग्रोथ के लिए फॉर्मूला, ग्रोथ तो आपको लिखना है पॉपुलेशन ऑफ आफ्टर एन ईयर। अगर उसमें ग्रोथ हो रही है तो अगर P × 1 + R/100 है, पावर n आ जाएगी। और अगर आपसे पूछ ले पॉपुलेशन n ईयर अगो, तो ये तो आप ट्रिक है ना। इसमें अगर आपसे अगो ही पूछे तो कैसे निकालनी है, तो P है, उसमें आपको डिवाइड करना किसका, 1 + R/100 पावर n का डिवाइड करना है। और अब देखो, एक इसमें आपको याद रखना है, इफ रेट ऑफ R1% ऑफ ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड R2% ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, इस बात का मतलब पॉपुलेशन पूछेगा आपसे, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो आप ही दिखा देगी इसके अंदर कितनी, P ×
1 प्लस R1/100 और 1 प्लस R2/100। अगर मतलब दो अलग अलग रेट में उनकी अगर मान लो जो ग्रोथ रेट है वो आपको अगर अलग अलग दे रखी है, तो इस तरह से आपको फॉर्मूला काम लेना है 2 ईयर्स के बाद की आपको अगर पॉपुलेशन फाइंड करनी है तो। इसी तरह देखो इसमें आप कुछ और फॉर्मूले आ गए। तो देखो ये तो आप ये ग्रोथ वाले फॉर्मूले हो गए। अब ग्रोथ के अलावा देखो कई बार उल्टा सिस्टम होता है, पॉपुलेशन घटती है या मान लो कम होती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, यानी डिप्रेसिएशन की बात कर रहे हो आप, डिप्रेसिएशन। तो जब आप डिप्रेसिएशन की बात करोगे, इस बात का मतलब ये हुआ इस बार आप डिक्रीज करोगे वैल्यू, ठीक है ना। तो लिखोगे वैल्यू ऑफ आर्टिकल आफ्टर एन ईयर। एन ईयर के बाद में आर्टिकल की मतलब जो कॉस्ट हो क्या जाएगी 1 माइनस R/100 और पावर आपको ऊपर क्या लगानी है, एन लगानी है इसमें। फिर वैल्यू ऑफ आर्टिकल एन ईयर अगो। अगर आपसे अगो के लिए पूछ ले तो देखो फॉर्मूला वही आ जाएगा आपका, पी के अपॉन में आ जाएगा क्या, यानी पी के अपॉन में आएगा 1 माइनस R/100 और पावर एन। इसके अलावा देखो आपको याद रखना है, ये हो गया आपके दोनों लगभग। तो मतलब ये बेसिक बातें आपकी वो लगभग सारी कंप्लीट हो गई है। अब देखो हम जो अपने कुछ क्वेश्चन है जो उनके भी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन इसमें किस तरह के आते हैं वो देखिए आप। तो देखिए सबसे पहले हम प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या प्रश्न आ रहा है आपके पास। इसमें आ रहा है एक क्वेश्चन आपके लिए, यानी द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट Rs 400 एट द रेट फॉर 10% per annum एट सिंपल इंटरेस्ट। तो आपसे क्या पूछा यहाँ पर, जो मतलब प्रतिवर्ष के हिसाब से आपको क्या लेना है, 400 रुपये इंटरेस्ट लेना है, और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपसे पूछा है कि जो यहाँ पर राशि आपको है वो कितनी प्राप्त होगी। तो देखो पहले आप इसमें लिख दो, टोटल इंटरेस्ट लिख दो पहले आप, ऐसा जो मेरे पास वो आ रहा है कितना 4800 रुपीज़ आ रहा है। मतलब मंथली इंटरेस्ट दे रखा आपको कितना 400 रुपये, तो 12 मंथ का कितना हो गया 48 रुपये हो गया। और अब रेट आप क्या रही कितनी 10% आ रही है पेर एनम। तो आपसे यहाँ पर पूछा है एट सिंपल इंटरेस्ट इज, तो आपसे यहाँ पर जो सम यानी पी पूछा है कितना आएगा। तो देखिए हम पी कैसे फाइंड करेंगे, और टाइम दे रखा आपको 1 ईयर, और आपसे यहाँ पर पी पूछा गया है। तो फॉर्मूला हो गया SI इंटू 100 अपॉन में आ गया RT। तो 4800 इंटू मारा 100, ये 10 इंटू 180 काट लो आपसे भी, तो ये आ गया 48 इंटू 10 यानी 48,000 रुपीज़। ऐसे आपको पे जो है वो आपको प्राप्त करना है। इसी श्रृंखला में आप आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर में आपको क्या दिया गया है, देखो हम 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें आपको ये दिया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है हमारे पास क्या, इसमें आ रहा है कि फाइंड CI ऑन ए सम ऑफ RS 8000, यानी पी तो आपके पास कितना है 8000 रुपीज़ है, और उसके लिए टाइम आ रहा है कितना 2 ईयर आ रहा है, 2 ईयर, और रेट कितने इसकी 5% है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, CI फाइंड करना है इसका, CI जो था P इंटू 1 प्लस R/100 पावर NAT मान लो माइनस में P, ये फॉर्मूला आपका इसमें काम आ जाएगा। तो यहाँ पर P का मान तो आ रहा है मेरे पास 8000 आ रहा है सीधा, 1 प्लस R आपका है 5 टाइम 2 आ रहा है, माइनस में करना आपको 8000 करना वापस। अब देखिए
पहले सेम है ना, इसको सोल्व करो तो आपको मान बनेगा 105 बनेगा, पावर 2 और माइनस में आ रहा है 8000 आ रहा है। अभी तो रहेगा सेम, ये 105 अपॉन में आ रहा है 100, 105 अपॉन में आ रहा है 100 और माइनस में आ रहा है 8000 आ रहा है। 2 शून्य काट लो आपसे भी, 1 शून्य इससे काट लो। अब देखो 2 से 4 टाइम, 2 से 5 टाइम, 5 से 21, तो 4 इंटू 21 इंटू 105 और माइनस में आ रहा है 8000 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप 4 तो पहले एक बार सिमिलर क्लास को आप इनको मल्टीप्लाई कराओ तो 21 5 से कितना 105 होते हैं, तो 05 आ गया, क्रिया आपकी 1 आ गई, फिर 22 हो गया आपकी। भाई अगर आप चाहो तो इसको देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो 21 से, तो 5 0 1 2 से कराया 10 और 2, 5 0 2 और 2, तो ये तो मैंने लिखा है यहाँ पर 22005। अब इसको 5 4 से कर लो आ गया वापस, तो 28 और ये 8, तो आ गया मेरे पास 8820 माइनस में 8000। अब देखिए क्या करना आपको इसमें भी। अब 820 में से आप जब 8000 लेते तो मान आपका आएगा 820 रुपीज़ आएगा, 820 रुपीज़। ये आपने क्या फाइंड कर लिया है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपने इस तरह से प्राप्त कर लिया है। अब देखो हम आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या आ रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उसमें आ रहा है क्या, इसमें लिखा हुआ फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 24,000 कंपाउंडेड और सेमी एनुअली 1.5 ईयर एट द रेट ऑफ 10%। तो देखो यहाँ पर P आपको देखा कितना 24 और 1000 रुपीज़ दे रखा है, और यहाँ पर जो टाइम है मेरे पास वो 1.5 ईयर आ रहा है, तो 3.2 ईयर है, और यहाँ पर रेट मेरे पास आ रही है 10% आ रही है। तो आपको इसमें फाइंड क्या करना है, अमाउंट फाइंड करना आपको। तो यहाँ पर देखो अमाउंट का मतलब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है ना। अमाउंट और कंपाउंड दोनों आपको इसमें फाइंड करने हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर करते हैं CA फाइंड करते हैं बार, तो द P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर T आता है। तो P तो आ रहा है 24,000 आ रहा है, 1 प्लस रेट यहाँ पर है कितनी 10 अपॉन 100 और टाइम आ रहा 3.2। अब जो ये तो रह जाएगा सेम एक बार यहाँ पर भी, ये 110 अपॉन 100, देखो इसकी ऑल पावर 3.2 आ रही है ना। अब इसको लिखना कैसे आपको 11010 इसको लिख दो आप सेम सीधा। अब पावर 1.5 का मतलब इसको आप 105 कर देंगे सीधा, अपॉन में आ रहा है 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, 1 0 काट देंगे आप अभी। अब देखो इस 0 को आप इससे काट देंगे सीधा, तो मान आ गया 24 11 इंटू 105। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, कैरी फॉर 26। अब देखो इसको आपको क्या करना है 105 से मल्टीपल करना है। तो पहले 20 कैरी 2 आ रही है, 3 आ रहा है अभी, और 10 3 13 आ रहा है, 0 0 0, फिर 4 6 और ये 2, 0 2 7 7 और ये 2। तो मेरे पास आ गया कितना ये 27 7 20। ये आपने भी क्या प्राप्त कर लिया, जो CA है वो आपने प्राप्त कर लिया है, लेकिन आपको साथ में CI भी निकालना है ना। अब CI का मतलब होगा CA माइनस आप P घटा देंगे, तो जो 27 720 है उसमें से आपने लेस क्या कर दिया 24,000 आप इसमें लेस कर देंगे, तो 0 2 7 फिर आ रहा है कितना 3। तो इतने रुपये हमारे पास किया गया, इसका कंपाउंड जो इंटरेस्ट है वो आपने प्राप्त कर लिया है। तो देखो आज हमने ये कुछ इस तरह के प्रश्न पढ़े हैं, और बाकी जो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।